दोस्तों कैसे हो आप सब। हमने म्यूचुअल फंड क्या है वो देख लिया, हमने म्यूचुअल फंड के प्रकार देख लिए, इक्विटी फंड क्या है उसके बारे में देख लिया, हाइब्रिड फंड क्या है उसके बारे में देख लिया। अब दोस्तों हम तीसरे और महत्वपूर्ण फंड के बारे में जानेंगे और वो है डेट म्यूचुअल फंड। उसमें सबसे पहले दोस्तों आ जाएगा ओवरनाइट फंड। एक्चुअली मैं पहले ये समझा देता हूँ डेट म्यूचुअल फंड क्या रहता है। तो एक्चुअली जो डेट म्यूचुअल फंड है वो सिंपली है फिक्स इनकम प्लान जो आते हैं सब ये सारे डेट म्यूचुअल फंड में आ जाते हैं। अब हम जानेंगे फर्स्ट जो फंड है हमारा ओवरनाइट फंड। ओवरनाइट फंड इन्वेस्ट इन ओवरनाइट सिक्योरिटीज जिसकी मैच्योरिटी दोस्तों रहती है एक दिन की यानी 24 आवर्स की, और उसका जो कट ऑफ पीरियड रहता है वो 1:30 बजे तक का रहता है। और हम ये जानेंगे दोस्तों अब कि ये इन्वेस्ट कहाँ करता है। तो उसमें सबसे पहला आ जाएगा जो गवर्नमेंट इश्यू करती है वो ट्रेजरी बिल्स, कॉल मनी यानी को बैंक को जो पैसे की जरूरत रहती है वो कॉल मनी रहता है उसमें। तीसरा है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट यानी कि जो कंपनियां रहती है उसको पैसे की जरूरत पड़ती है तब वो एक बढ़िया सा इंटरेस्ट रेट दे के वो इश्यू करती है पब्लिक के लिए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ओके, अब दूसरा है लिक्विड फंड। दोस्तों लिक्विड फंड इन्वेस्ट इन हाईली लिक्विड सिक्योरिटीज और इसकी जो मैच्योरिटी रहती है 3 महीने यानी कि 91 डेज। इसमें भी जो गवर्नमेंट इश्यू करती है ट्रेजरी बिल्स उसमें इन्वेस्ट होता है, कॉल मनी में इन्वेस्ट होता है, ठीक है, जो बैंक को पैसे चाहिए तब जो ये इश्यू करता है, कोलेटरल बोरोइंग में इश्यू वो इन्वेस्ट करता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में, और गवर्नमेंट जो इश्यू करती है कॉमर्शियल पेपर उसमें भी इन्वेस्ट करता है। जो तीसरा जो है वो है अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड इन्वेस्ट इन डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। और डेब्ट इंस्ट्रूमेंट के बारे में तो हमने जान लिया, उसमें ये जो देख लिया वो ट्रेजरी बिल्स है, सीडीज है, ओके, कॉमर्शियल पेपर्स है, बॉन्ड्स है, इन सब में ये इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। ये फंड है अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। ओके, अब चौथा जो है वो मनी मार्केट फंड। मनी मार्केट फंड दोस्तों हमने अब तक जो देख लिया कि कहाँ कहाँ इन्वेस्ट हुआ है वही उसी में ही ये फिर से इन्वेस्ट होगा। उसमें सबसे पहला है ट्रेजरी बिल्स, दूसरा कॉमर्शियल पेपर, और जो बॉन्ड्स रहते हैं गवर्नमेंट के और जो प्राइवेट उसमें ये मनी मार्केट में फंड में इन्वेस्ट होता है। पांचवा और इम्पोर्टेंट और ये है शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स। उसमें जो मैच्योरिटी है 1 से 3 साल की रहेगी। इन्वेस्ट इन शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों ये है मीडियम ड्यूरेशन फंड, इन्वेस्ट इन डेब्ट सिक्योरिटीज एंड ऑल्सो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, और इसकी जो मैच्योरिटी रहती है वो 3 से 4 साल की रहती है। दोस्तों अब जो आता है वो है लॉन्ग ड्यूरेशन फंड। नाम से ही पता चल जाएगा कि भाई ये लॉन्ग टर्म के लिए है। ओके, तो ये जो है लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में जो मैच्योरिटी देती है वो 7 इयर्स की रहेगी। ऑल्सो इन्वेस्ट इन डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। अब जो ये आता है डायनेमिक बॉन्ड फंड। डायनेमिक आपने सुना कि डायनामाइट जैसा, बरोबर है, ये उस टाइप का फंड है। इसमें यदि इंटरेस्ट रेट डाउन भी हो जाते हैं फिर भी ये हायर रिटर्न्स देगा क्योंकि ये डायनेमिक बॉन्ड फंड है। उसके बाद दोस्तों आता है कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। इन्वेस्ट इन हाईली रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, AAA रेट बॉन्ड्स, मिनिमम 80% ऑफ द टोटल एसेट्स इन द हाईएस्ट रेट कॉर्पोरेट बॉन्ड। यानी कि जो अपनी रेटिंग एजेंसी है क्रिसिल वो इनको रेटिंग देती है और हाईली रेटेड जो बॉन्ड रहते हैं उसमें भी यहाँ इन्वेस्टमेंट होगा। अब जो आ रहा है क्रेडिट रिस्क फंड। क्रेडिट रिस्क फंड मीन्स दोस्तों कि जो कंपनियां लोअर रेटिंग वाली है, ओके, उसमें इन्वेस्ट होगा। ये है क्रेडिट रिस्क फंड और उसमें रिस्क भी रहेगा भले ही वो डेब्ट फंड होने के बावजूद, क्योंकि ये जो कम रेटिंग वाली कंपनियां रहती है यदि वो बैड डेब्ट्स में चली गई, ठीक है, तो ये सबसे जो डेब्ट फंड है उसमें सबसे जो रिस्की फंड है ये है क्रेडिट रिस्क फंड। तो उसमें रिटर्न भी अच्छा रहता है। उसमें एक बैंक ऑफ इंडिया का जो फंड था उसने सालाना 130% का रिटर्न दिया था। तो यहाँ रिटर्न भी अच्छा है और रिस्क भी रहता है ये क्रेडिट रिस्क फंड में। और जो लास्ट है दोस्तों वो है बैंकिंग एंड PSU फंड। इन्वेस्ट इन डेब्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ द बैंक, PSU पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, 80% of the total assets of the fund in Tier 1
एंड 2 बॉन्ड्स ऑफ बैंक एंड पीएसयू। यानी कि जो बैंक एंड पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट रहती है वो अपने जो बॉन्ड इश्यू करती है टायर 1 और टायर 2 टाइप के, इसमें ये इन्वेस्ट होता है ये फंड में जो है बैंकिंग एंड पीएसयू फंड। अब हम दोस्तों अगले वीडियो में देखेंगे सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड के बारे में।